जैसा कि मैंने आपको इसके पहले माया माता का दर्शन कराया, तो इस वक्त आप देख सकती हैं कि मेरे सामने एक और माता जी मौजूद हैं। समलेश्वरी माता जी इनका नाम है, इनकी भी बहुत मान्यताएं हैं। महामाया मंदिर में ही इन माता जी का मंदिर है। मैं चाहूँगी कि विस्तार न्यूज़ के दर्शक जो हैं माता के एक्सक्लूसिव दर्शन करें, क्योंकि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए कि माँ के क्या यहाँ पर अलौकिक श्रृंगार किया गया है। माँ का अद्भुत रूप आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि आपने मुझसे एक सवाल पूछा था रितु, आपने कहा था कि मैं पंडित जी से खास बातचीत करूं और उनसे पूछूं कि आज वो लोगों के लिए क्या कुछ खास मंत्र बताना चाहेंगे। तो मैं पंडित जी से चाहूंगी कि लोगों के लिए कुछ खास मंत्र बताएं जिसका वो इस नवरात्रि में उच्चारण करके अपने लिए कुछ अच्छा कर पाए। जैसे कि नवरात्रि का महापर्व, हमारे शास्त्रों में 2 नवरात्रि उदित नवरात्रि का वर्णन है, जिसमें शरत काले महापूजा क्रियते याचा वार्षिकी। एक तो दुर्गा पंडाल में दुर्गा रख करके पूजा करते हैं और दूसरी यह नया वर्ष जो प्रारंभ होने की नवरात्रि है, जिसको हम शक्ति आराधना की 9 दिन की पर्व मना करके करते हैं। इसमें सबसे बढ़िया और सरल मंत्र है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवती माँ के 9 रूपों की अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग तिथियों में पूजा करने के लिए इन्हीं मंत्र का प्रयोग करके पूजा की जाती है। अलग अलग तिथियों में अलग अलग दुर्गा स्वरूप की पूजा करने के लिए प्रथमम शैलपुत्री से, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री से 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। 9 दिवस यह भक्ति शक्ति की आराधना पूजन करके हम नवरात्रि पर्व जो है अच्छे से मना सकते हैं। पंडित जी, लेकिन इस बार के नवरात्र में मैं देख रही हूँ कि पूरे 9 दिन हैं। 9 तारीख से शुरू होकर 17 तारीख को नवरात्रि खत्म होगी, 17 तारीख को नवरात्रि पड़ेगी, रामनवमी पड़ेगी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस 9 दिन में कैसे लोग एक एक दिन को अपना खास बना पाएँ। जैसे कि नवरात्रि पर्व हमारे ज्योतिष और पंचांगकर्ताओं के अनुसार जो तिथि निर्धारित की जाती है कि कौन सी तिथि कितने देर आरंभ होगी, कितने देर तक संपन्न होगी। इस बार बहुत अच्छा अवसर आया है कि प्रतिदिन की तिथि जो है एक सुंदर और संयोग के साथ में आया हुआ है कि नवरात्रि पर्व पूरे 9 दिन के लिए संयुक्त रूप से आया हुआ है। तो जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो साधक हैं, जो इस नवरात्रि पर्व को बहुत अच्छे भाव से रखते हैं, उनके लिए प्रतिदिन अलग अलग तिथियों में अलग अलग दुर्गा स्वरूप की पूजा करके, उनकी आराधना करके अपने नित निरंतर अपने जीवन में आने वाले किसी भी तरह की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवती की आराधना 9 दिन पर्यंत जो है कर सकते हैं।